guys, my name is Avi Prakash. So I'm back with my new topic, Eighth Wonder of the Word, that is power of compounding. And what it says, if you know the power of compounding, you can create any wealth, anything which you want, whatever your financial goal you have, you can achieve it if you are following few basics. How many of you know about this eighth wonder of the world? यानी ये जो आठवां अजूबा है, आपने सात अजूबों के बारे में सुना होगा, जो दुनिया में हर जगह सात अजूबे, सात अजूबे हैं दुनिया के अंदर। ये आठवां अजूबा क्या है? आठवां अजूबा पावर ऑफ कंपाउंड यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। और स्पेशली इन्वेस्टमेंट और मनी, जो लोग पैसे की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उनको इसके बारे में जरूर पता होगा। एंड आपने ये सुना है कि अमीर लोग अमीर होते चले जाते हैं, गरीब लोग गरीब भी रहते हैं या फिर उतना अच्छा नहीं कर पाते। उसके पीछे रीजन यही है कि वो अपना माइंड, ये जो एट अजूबा है, जो कोई भी यूज कर सकता है अगर उसको एक आदत है, हैबिट है सेविंग करने का, इन्वेस्टमेंट करने का और कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो पावर को यूज करने का, तो यू कैन ऑल्सो बिकम ए मिलेनियर और बिलेनियर। इज ऑल अप टू यू कि हाउ यू यूज दिस पावर ऑफ कंपाउंडिंग। Let's understand the eighth wonder of the word, power of compounding. So basic rule to understand returns, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको समझना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और बहुत सिंपल है और ये समझने के लिए इसमें कोई ज़्यादा आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। जस्ट आपको छोटा सा टेबल अगर पता है, टेबल्स यानी जो आपको पहाड़े बोलते हैं हिंदी में, अगर आते हैं तो आप बहुत इजीली किसी को बता सकते हैं भाई कितना परसेंट आपको रिटर्न आ रहा है या कितने टाइम में पैसा डबल हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो रूल ऑफ 72 क्या करता है कि कितने टाइम में, टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट टू डबल, यानी कितने समय में, कितने टाइम में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, 72 डिवाइड बाई रिटर्न। सो लेट्स से आपको बैंक वाला बोलता है कि सर आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा यानी ब्याज मिलेगा अगर आप 1 लाख का एफडी करते हैं, ठीक है, बैंक के अंदर। तो आपको ये जानना है मेरा 1 लाख रुपए, लेट्स से आप रिमेन इन्वेस्टेड रहते हैं फॉर अनदर लेट्स से 8 9 10 इयर्स, एवरी ईयर आप रिन्यू करते हैं एफडी, और कंपाउंडिंग से जो भी आपको देते हैं, तो आपका पैसा कितने सालों में डबल हो जाएगा। तो 72 डिवाइड बाई, लेट्स से रिटर्न 8% बोला, तो आपको सिंपल क्या करना है, 72 डिवाइड बाई 8, दैट मींस 9 इयर्स। 8 72 डिवाइड बाई 8, तो 8 9 जा 72, दैट मींस आपका पैसा 9 साल में डबल हो जाएगा, राइट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल रूल। और सेम वे अगर कोई आपको ये बोलता है कि सर आपको आप 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कीजिए और 10 साल में पैसा आपको हम और ऐसे 9 साल में आपका पैसा हम डबल करके देंगे 2 लाख, लेकिन उन्होंने आपको इंटरेस्ट नहीं बताया। कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट किया वो सिर्फ आपको एक बोल रहे हैं कि आपका पैसा डबल करके देंगे 10 साल में, लेकिन रिटर्न नहीं बता रहे। तो आपको सिंपली क्या करना है, 72 डिवाइड बाई दैट टाइम पीरियड, let's say divide by 10, that means 7.2% returns you are getting, and then your money will get doubled in 10 years। तो ये वाइस वर्सा, यानी टाइम आपका इधर आ जाएगा यहाँ पे 72 के नीचे, और रिटर्न आपका टाइम की तरफ चला जाएगा अगर आपको टाइम जानना है या रिटर्न जानना है। तो सेम वे आपका रूल ऑफ 114 114 रूल अप्लाई करता है, जो पैसा आपका ट्रिपल 3 गुना हो जाए, सेम वे आपको यहाँ पे वैसे ही कैलकुलेट करना है। Let's understand power of compounding। यहाँ पे मिस्टर एक्स है जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 8% पर एनम। तो लेट्स अंडरस्टैंड कोई अगर कंपाउंडिंग इन्वेस्ट करता है और सिंपल इंटरेस्ट यानी नॉन कंपाउंडेड बनाता है, तो क्या डिफरेंस है। लेट्स से मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए डाला, तो 1 साल के बाद कंपाउंडिंग उनका देखिए 1,08,000 है और इधर भी 1,08,000 है सिंपल इंटरेस्ट में, और ये कंपाउंडिंग में। लेकिन 5 साल में लुक एट दिस, ये 1,08,000 इंटरेस्ट के बाद फिर 8% मिला, ऐसे करके कंपाउंडिंग करके 1,46,932 होता है। यहाँ पे 1 लाख चाहिए, यानी सिंपली 8,000 रुपए 5 साल ऐड हो रहा है। दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट और नॉन कंपाउंडेड, व्हाटएवर यू से, ठीक है। एंड यही 10 साल में देखिए, यहाँ 1,80,000, यहाँ 2,15,000 है, और यही 15 साल में 3,17,000 हो जाता है। 1 लाख रुपए 3,17,000 हो जाता है 15 साल में, यहाँ 2,20,000 है। तो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दैट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसकी पावर को आप समझ गए ना, तो आप चाहे कोई ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करें, एफडी करें, आप किसी म्यूचुअल फंड में, लिक्विड फंड में पैसा डालें, आप बॉन्ड में डालें, आप किसी यूलिप के डेट फंड में डालें, आप कोई ट्रेडिशनल इंश्योरेंस का गारंटेड कोई प्रोडक्ट लें, या आप स्टॉक मार्केट में डालें, पावर ऑफ कंपाउंडिंग यूज करके यू कैन अचीव योर फाइनेंशियल गोल, और और एक सिस्टमैटिक तरीके से आप इसको अचीव कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि दो जो स्टार्ट अर्ली,
और रेगुलर इन्वेस्टिंग करते हैं, तो उसमें क्या है। तो यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल लिए हैं कि अगर एक मिस्टर एबीसी जिनका एज 25 है और एक मिस्टर एक्स वाई जेड जिनका एज 30 है, और दोनों को जैसे 40 की एज पे, यानी कि जो 30 साल का बंदा है उसको 10 साल के बाद कुछ पैसे की जरूरत है कोई गोल के लिए, और जो 25 साल का बंदा है उसको भी 40 साल की एज पे चाहिए। तो उसके बाद 15 साल का टाइम होराइजन है। जो 25 साल का बंदा है 15 साल इन्वेस्ट कर सकता है, और जो 30 साल का बंदा है उसके बाद 10 साल का टाइम होराइजन है। लुक एट दिस, दोनों ने 1 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया वन टाइम, एंड 8% कंपाउंडेड से वो देखिए 1 लाख रुपए 3,17,000 रुपए हुआ, जो प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलमोस्ट दिखाया था। लेकिन यही बंदा जो 30 इयर्स का बंदा है, इसके पास सिर्फ 10 साल है, तो 10 इयर्स में 8%, लुक एट दिस, 2,15,000 इन रिटर्न उसको कम आ रहा है, बिकॉज उसके बाद टाइम पीरियड कम है, राइट। यही चीज अगर देखिए 2%, मैंने 8% जगह 2% रिटर्न बढ़ा दिया, तो यही 10 साल में देखिए 2,59,000 होता है, बट यहाँ पे 4,17,000 रुपये हो जाता है, बिकॉज ऑफ 10% एंड 15 ईयर्स इज द टाइम। तो मोर द टाइम आई हैव, यानी आप एक अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं एंड रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यू कैन फील योर जा फुलेस्ट, और आपका एक अच्छा सा कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है। दैट्स इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड बॉटम लाइन इफ आई टॉक अबाउट कि क्या कहते हैं बेसिक जो है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको क्या करना चाहिए, ये बॉटम लाइन क्या है कि आप स्टार्ट अर्ली कीजिए एंड डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। अगर आप इक्विटी कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखिए, अच्छे स्टॉक्स में डालें। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ ऐसा पेंडेमिक जैसा सिचुएशन आता है एंड यू गेट गुड अपॉर्चुनिटी, मार्केट इज क्रैशिंग, एंड यू वांट टू, दैट टाइम यू कैन मे बी डू सम reallocation or asset allocation, rebalancing can be done. So that's how you can do that. But otherwise, you should not time the market. You remain invested, disciplined. That's how you can win your achieve your goal with the power of compounding. So thank you so much for watching my video. If you like it, please share it to your friends, family members, and have a good day.